नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे का काम वाराणसी कोर्ट के आदेश पर पूरा हो गया और वाकई कल्पना से परे सबूत मिले हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वजूखाने से 12 फीट 8 इंच का शिवलिंग मिला है, नंदी को बाबा मिल गए हैं और पूरा ज्ञानवापी परिसर हर हर महादेव के नारे से गूंज उठा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर 1991 एक्ट की काफी चर्चा हो रही है। दरअसल पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए 1991 में एक कानून बनाया गया था। इसका पूरा नाम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है। 1991 में बना ये कानून कहता है कि देश में सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति वही बनाए रखनी चाहिए जो 15 अगस्त 1947 को थी। लेकिन ज्ञानवापी के इस मुद्दे के बीच अब 1991 के वर्शिप एक्ट अधिनियम को समाप्त करने की मांग उठ रही है। विद्वानों का कहना है कि मोदी सरकार को अब सच को छुपाने वाले इस कानून को खत्म कर देना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या मोदी सरकार 1991 एक्ट को खत्म कर देगी? आज इसी अहम सवाल पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बीच में 1991 एक्ट की काफी चर्चा हो रही है। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि ये एक्ट है क्या? देखिए, ये हिंदू समाज के ऊपर एक कलंक है। ये कानून बाबरी मस्जिद का कांड हुआ, उस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को गिरा दिया गया तो मुसलमान नाराज हो गए। उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी ने जानबूझ के साजिश के तहत ये आरएसएस वालों को, वीएचपी वालों को खुली छूट दे दी कि मस्जिद को गिरा दो। कहानियां सामने आई कि प्रधानमंत्री के कार्यालय में फोन किया जा रहा था कि कार सेवक गुंबद पे चढ़ गए हैं अयोध्या में, कुछ कीजिए। तो पीवी नरसिम्हा राव के दफ्तर से कहा जाता था कि प्रधानमंत्री सो रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो खुद राम भक्त थे, तो प्राइम मिनिस्टर के घर के अंदर जो मंदिर होता है तो प्रभु श्री राम के सामने बैठ करके वो साधना कर रहे थे। फोन पे फोन किया जा रहा था और ये कह रहे थे कि भाई सो रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो। और जब डिस्टर्बेंस किया गया, जब फोन उठाया गया, तब तक मस्जिद बराबर। तब इनकी नींद खुली तो मुस्लिम समाज बड़ा नाराज था, दबाव दिया गया, बवाल मचा। तो कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त वो एक कानून वो लेकर के आए, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। और ये कहता है कि 1947 15 अगस्त के पहले जो जैसा था वैसा ही रहेगा। मंदिर है तो मंदिर, मस्जिद है तो मस्जिद। और इस चीज़ को अयोध्या को के जो केस, जो अयोध्या का जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर है, उसको इस केस से हटा दिया गया। क्या क्या चीज़ था इसमें, विवाद उस समय क्या क्या चल रहा था कि जिसके ऊपर ये कानून का असर बताया गया कि होगा, उसमें ज्ञानवापी मस्जिद जो अभी चल रहा है, मथुरा का शाही ईदगाह मस्जिद जहाँ प्रभु श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, वहाँ भी गर्भगृह को तोड़ के औरंगजेब ने वहाँ पे मस्जिद बनाई। ठीक उसी तरीके से जैसे ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। कुतुब मीनार का नाम है, इसमें ताजमहल आगरा का भी नाम है, इसमें अटाला मस्जिद जौनपुर का भी नाम है और भोजशाला धार। अब ये कानून क्या कहता है? ये कानून कहता है कि मस्जिद मस्जिद और मंदिर मंदिर रहेगा। तो ज्ञानवापी रियल सेंस में मस्जिद है या नहीं है, इसको तो साबित करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई ये मस्जिद है। क्योंकि जो पिटीशन डाला गया है वो तो ये कहा जा रहा है कि हम तो
श्रृंगार गौरी के मंदिर में पूजा पाठ करते चले आ रहे थे। ये तो इस केस के बाद से हमको मना कर दिया गया। तो पहला काम क्या हुआ? पहला काम ये हुआ कि 1947 तो छोड़िए, 1985-86 तक वहाँ हिंदू महिलाएं हिंदू पूजा कर रहे थे। उस यथास्थिति को इस कानून की वजह से बदला गया। तो मतलब मुस्लिम पक्ष के द्वारा इस कानून को तोड़ा गया, यथास्थिति बदली गई। यही ये मांग कर रहे हैं कि भाई यथास्थिति को लागू कीजिए। हमें किस बात के लिए, हिंदुओं को किस बात के लिए आप दंडित कर रहे हो? वहां हम लोग पूजा करते थे, अभी पूजा करने दी जाए। तो एक तो मसला ये। दूसरा, जैसे हिजाब का मामला आया तो इन लोगों ने कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये हिजाब तो हमारे धर्म का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये जो आर्टिकल 25, 26, 27 के तहत माइनॉरिटी राइट्स दिए गए हैं, उसके तहत हम हिजाब पहनेंगे। तो कोर्ट ने क्या कहा कि पहले साबित करो कि हिजाब तुम्हारे धर्म का एक अभिन्न अंग है। यही होगा इसमें भी। पहले साबित करो कि यह मस्जिद है, क्योंकि ये सर्वे यही बता रहा है कि 1991 तो छोड़ दीजिए, 1947 तो छोड़ दीजिए, औरंगजेब के ज़माने से ही ये मस्जिद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक किसी ने इस सच्चाई को बताया ही नहीं कि अंदर क्या है। अंदर क्या है? ये फर्जी इतिहासकारों ने, जेएनयू वाले, ये अलीगढ़ वाले, इन इतिहासकारों ने हिंदुओं के साथ जो धोखा किया, उसका फल, उसका प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। क्या समझाया गया था हम लोगों को? क्या बताया जाता है हम लोगों को कि गंगा जमनी तहजीब का इससे बड़ा कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं है कि एक ही प्रांगण में भगवान शिव की पूजा भी होती है और नमाज भी पढ़ी जाती है। वाह रे वाह! माने हिंदुओं से ज्यादा बेवकूफ इस देश में कोई बना ही नहीं है। ये छाती पीटते हैं, माइनॉरिटियों को दमन किया जा रहा है। दुनिया का अकेला मुल्क है हिंदुस्तान जहां मेजॉरिटी को ही प्रताड़ित किया जाता है, उनकी मंदिरों को ही तोड़ दिया जाता है, उनको उनके मंदिरों से बेदखल कर दिया जाता है। बताया गया कि भाई औरंगजेब का एक छोटा भाई था, दारा शिकोह, वो वहां पे हिंदू धर्म ग्रंथों को उर्दू, फारसी, अरबिक में वो ट्रांसलेशन किया करता था। इतना गंगा जमनी तहजीब का मसला था। बड़ी अच्छी बात है, सुन के तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन मैं बार बार इस बात को कहता हूं, सच बताओ, झूठ के आधार पे सामाजिक समरसता कायम करने की आप कोशिश करेंगे, हिंदू मुसलमानों के बीच प्रेम भाव पैदा करने की कोशिश अगर आप झूठ पे करेंगे, अरे भाई झूठ के आधार पे तो दो व्यक्ति के बीच रिश्ते नहीं बनते। समाज को कैसे आप खड़े कर लोगे? तो जो सर्वे हुआ तो उससे मालूम चल गया सच क्या है, क्या क्या निकला है। पहले ये बताया गया झूठ कि वहां जो तालाब है बस एक ही वाटर सोर्स है जिसको वापी कहते हैं। बनारस में 6 वापी थे, एक वापी ज्ञान वापी। ज्ञान वापी में कहा जाता है वहां 2-2 कुएं निकले, एक कुआं निकला है कि ये निकला है। तहखाने निकले, तहखाना में भी आज जो पता चला, हालांकि सारी रिपोर्टें तो अब सार्वजनिक होगी, वो ये कि वहां तहखाने से एक रास्ता भी जा रहा है, खो है, गुफा है, दलदल मिट्टी है वहां पे,
और जब सर्वे करने वालों ने कहा कि भाई मिट्टी हटाओ, तो मालूम चला ये तो सुरंग है। पौराणिक कथाओं में, इतिहास की किताबों में ये बात बताई जाती है कि लोग जब यहाँ पे ओरिजिनल मंदिर हुआ करता था, लोग गंगा में स्नान करते थे और एक रास्ते से सीधे मंदिर के पास निकलते थे। इसी आधार पे प्रधानमंत्री मोदी ने ये कॉरिडोर बनाया था, उन कहानियों के आधार पे कि श्रद्धालु गंगा में डुबकी लिए और भीगे शरीर सीधे भोलेनाथ के पास दंडवत होते हुए जाकर के जल चढ़ाने का काम करते थे। तो वो रास्ता किधर से निकला, कहां जा रहा है? कोर्ट में पूछा जाएगा ये मुस्लिम पक्ष से कि भाई मस्जिद के अंदर सुरंग क्यों है? भाई क्या काम है सुरंग का? ये तो मस्जिद में तो जो एक दीवार जो मक्का की तरफ फेस होती है, उसके सामने लोग वहां पे तहखाने का क्या काम है? कई सारे तहखाने पूछा जाएगा, क्योंकि मसला ये श्रृंगार गौरी का था। तो सर्वे की टीम अंदर घुसी, अंदर घुसी तो भाई श्रृंगार गौरी का मंदिर कहाँ था, तो वहां देखे वहां पे भाई मौजूद है। जब सर्वे वाले ऊपर देखे तो सारा नज़ारा बदल गया, लोगों को समझ में आ गया। ये जो कह रहे थे कि भाई कल्पना से परे, कल्पना से परे ये था कि एक तो नीचे श्रृंगार गौरी का मंदिर मिला और ऊपर शिखर पे मालूम चल रहा है कि अंदर से वो मंदिर का ही बनावट है, और इन लोगों ने वो मंदिर के बनावट के ऊपर गुंबद बना डाला है। तो नीचे से जब तस्वीरें आई, वीडियो आया, लोगों ने आंखों से देखा, समझ में आ गया भाई तो मंदिर ही है। तो 1947 से पहले क्या था वहां? क्या था? मंदिर। ये कानून कहां आड़े हाथ आ रहा है? ये कानून कहां आड़े हाथ आ रहा है? मंदिर है, आप इसको मस्जिद कह देंगे तो मस्जिद हो जाएगा। उनको तो साबित करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई ये मस्जिद है, मस्जिद में क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या चीज वर्जित है, क्या मिल रहा है वहां। वहां मैं लिस्ट लेकर के आया हूं, बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करके, कि वहां पे वीडियोग्राफी से मालूम चला कि त्रिशूल बने हुए हैं दीवारों पे। भाई त्रिशूल कहां होगा? मंदिर में या मस्जिद में? मंदिर में। मंदिर में। वहां पे कलश के निशान है, नक्काशी है देवी देवताओं की, कहां होगा? मंदिर में या मस्जिद में? अरे भाई वहां तो अगर कोई मूर्ति, किसी का चेहरा, किसी का शरीर, कोई भी वो देवी देवता हो या नहीं हो, अगर मस्जिद में आपने पेंट कर दिया या नक्काशी कर दी, वो मस्जिद रहा ही नहीं। मूर्ति पूजा बिल्कुल सख्त मनाही है, कुफ्र है, पाप है ये। तो ये सारी चीजें मस्जिद में होंगी या मंदिर में? 1947 में ये था या नहीं था? अगर 1947 में था तो ये मस्जिद है नहीं, ये मंदिर है। फिर ताखाने में घंटियां मिल रही हैं। भाई घंटी का काम कहां होगा? घंटियां कहां होंगी? मस्जिद में घंटी कोई बजाता है? ये कब से है? 1947 यथास्थिति। ये ओवैसी ज्यादा पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे लेफ्ट कबाल बोल रहे हैं कि देखिए ये 1991 के कानून का, और भाई इसी कानून के तहत बनेगा ये मंदिर। तो 1947 में ऑलरेडी इट वाज देयर, अभी भी है। नंदी कहां होगा? मंदिर में होगा, मस्जिद में होगा। संस्कृत के श्लोक मिल रहे हैं लिखे हुए दीवार पे। बताइए कब?
1947 से पहले तो भाई 19 कानून तो यही कह रहा है कि 1947 के जो यथा स्थिति है तो 1947 में ये मस्जिद का नामो निशान इसमें नहीं है। वैसी वैसी चीजें हैं जो मस्जिद में हो ही नहीं सकती, तो ये मस्जिद नहीं है, मस्जिद ये नहीं है। अच्छा, वहां भगवान भैरव का श्वान, ये अभी तक कहीं नहीं आया, भगवान भैरव का श्वान वहां मिला है। भाई मुझे तो मालूम नहीं कि मस्जिद में श्वान का क्या काम है, कब से मुसलमान जो है श्वान की पूजा करने लग गए। उन्हें पता भी नहीं होगा, उन्हें पता भी नहीं होगा, पता होना भी नहीं चाहिए, उनके धर्म में तो बिल्कुल ये सब चीज बिल्कुल वर्जित है। 2 फीट की मूर्ति मिली है, भाई मूर्ति का क्या काम है वहां पे। और यह भी बताया जा रहा है कि पहले वहां पे पूजा पाठ होता था, तो ये कानून तो है वो तो मिलेगा नहीं। और अभी तो आधा काम हुआ है। वो जो जिस तहखाने के बारे में मैं कह रहा हूं कि वो गंगा घाट पे जा रहा है, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। और 100 चोट सोनार की और 1 चोट लोहार की। क्या हुआ? जैसे ही वजू खाने के ऊपर जो है ये लोग गए कि भाई पानी निकालो इसका बाहर, देखे वजू खाना के अंदर क्या है, तो नंदी जी जिधर देख रहे थे ना वहीं पे वजू खाना है। भोले बाबा बैठे हुए थे वहां। 12 फीट से बड़ा शिवलिंग का मिलना ज्ञानवापी मस्जिद के सारे दावों के कि वो एक मस्जिद है वो खत्म। क्यों? अब तक तो जितने लोगों ने वहां नमाज अदा किया कोई कबूल नहीं होगा, खत्म हो गया सब कुछ। अब आप देखिए, बनारस में मैंने बहुत कई सारे लोगों को मैंने फोन किया, जिससे भी बात कर रहे सब लोग कह रहे भाई ये वहां पे वजू कर रहे थे। शिवलिंग हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र चीज, वो वहां पानी के अंदर, और आप नाक साफ कर रहे हैं, मुंह साफ कर रहे हैं, वहां पे पैर साफ कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं। ये माफी लायक नहीं है, ये माफी लायक नहीं है। कोई भी कानून इस देश का, चाहे वो 1991 का हो, चाहे 1947 का हो, चाहे बाबा भीमराव अंबेडकर बनाए हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू बनाए हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी बनाए हो, वो कोई गीता, कुरान या बाइबल की आयतें नहीं है कि जिसको बदला नहीं जा सकता। डेमोक्रेसी का ये फलसफा है, पब्लिक ओपिनियन। लोग जिस तरह के कानून चाहते हैं वो कानून संसद बनाए, ये संसद का कर्तव्य है। शिवलिंग वहां से निकल रहा है, वो तस्वीर जिस दिन बाहर आई, कोई सरकार, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कानून, चाहे वो 91 का कोई कानून क्यों ना हो, मंदिर बनने से बाधित नहीं कर सकता। अगर ये कानून है तो इस कानून को रद्दी के टोकरी में फेंकना पड़ेगा। अगर ये कानून है तो इस कानून को खत्म करना पड़ेगा। हिंदुस्तान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर बहुमत की सरकार में इसलिए डाला है क्योंकि आप इस मौके को गंवाए ना। ये सेकुलरिज्म की अफीम को चाटने वाले लोग ये तमाशा बंद करें, ये अन्याय नहीं चलने वाला। और वैसे भी किसी भी रैशनल मुसलमान से आप पूछें, किसी भी, मैं तो चैलेंज करता हूं, कोई भी मौलाना आकर के कह दे कि हां मस्जिद के अंदर मूर्तियां हो, मस्जिद के अंदर पूजा पाठ भी हो, मंदिर के अंदर शिवलिंग हो,
और वहां हम नमाज कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो करो, अगर वो कानून वो बता दे। इस्लाम में जो जो चीजें बिल्कुल पाप माना जाता है, जिस पे पूरी तरीके से पाबंदी है, वो सारी चीजें, वो सारे साक्ष्य इस ज्ञानवापी परिसर से बाहर निकल आया है। जो जितने भी लोगों ने उस शिवलिंग वाले तालाब में वजू किया, वो इस्लाम के कानून के मुताबिक अनएक्सेप्टेबल है, वो तो पाप हो गया। जिन लोगों ने ज्ञानवापी के अंदर नमाज अदा किया वो कबूल नहीं हुआ, क्योंकि अंदर मूर्तियां थी, पूजा आप मंदिर, ये तो कहते हैं कि भाई, जब अभी देखिए अभी तमाशा इन लोगों का, राम मंदिर का मसला आया था तो ये कहते थे कि नहीं 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 नहीं, हमारे इस्लाम में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी दूसरे धर्मस्थल को तोड़ के मस्जिद बनाई ही नहीं जा सकती, वहां कुछ है नहीं। अब तो यहां देखिए सब कुछ मिल गया। तो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे उनके सारे वीडियोस हैं। अब आप कानून का सहारा ले रहे हैं। अरे कानून क्या क्या है, और प्रधानमंत्री मोदी को ये काम करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। वो इसलिए अगर वो कर देते हैं इस कानून को हटा करके, या इस कानून के रहते हुए भी, वहाँ अब एक भव्य, अभी तो कॉरिडोर बना, वो आधा अधूरा काम है। जहाँ पे पहले प्राचीन समय से गर्भगृह था, जिस ओर नंदी जी का मुंह है, जिस जगह पे वो विशाल शिवलिंग प्राप्त हुआ है, वहाँ पे एक विशाल शिव मंदिर बनना ही है। इसे कोई कानून, कोई संसद, कोई सुप्रीम कोर्ट अब नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से समझाया, और जिस तरह से सबूत मिल रहे हैं उससे लोगों के अंदर आस भी जगी है कि मोदी सरकार कोई अहम फैसला ले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद के लिए। तो मंदिर मस्जिद की इस लड़ाई में कोर्ट में भी 1991 का वर्शिप एक्ट का ही सहारा लेकर मुस्लिम पक्ष इस मामले से बचता है। ऐसे में मोदी सरकार से ये मांग की जा रही है कि सरकार इस कानून को समाप्त करे, जिससे जल्द से जल्द इस मंदिर मस्जिद का विवाद भी खत्म हो सके। अब देखना होगा इस एक्ट को लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। 30 साल के बाद इस कानून पर उठ रहे सवाल पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।